मुंबई के मालाड के मालवनी इलाके से चौंका देने वाला मामला सामने आया, जहां एक पति ने अपनी पत्नी के चेहरे पर एसिड फेंक कर हमला कर दिया। हमले में पीड़ित महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे इलाज के लिए कूपर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित महिला 27 साल की है और मालवनी में रहती है। 2019 में उसने आरोपी से प्रेम विवाह किया था। आरोपी को नशे की लत है। पुलिस के मुताबिक आरोपी का एक किन्नर के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी भनक उसकी पत्नी को लग गई थी। दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। पीड़िता ने अपने पति से अलग होने का फैसला किया था, लेकिन 25 तारीख की रात को फोन पर उनका झगड़ा शुरू हो गया। पूरी रात फोन पर झगड़ा चलता रहा और सुबह यास्मीन का पति पालघर जिले के नालासोपारा से मलाड में उसके मायके आया और यास्मीन पर एसिड फेंक कर हमला कर फरार हो गया। वहीं पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर उसके पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। 25 सितंबर के सवेरे कूपर हॉस्पिटल से हमको एक संदेश प्राप्त हुआ कि एक महिला के ऊपर एसिड सदृश कोई लिक्विड फेंका हुआ है चेहरे पे और उसके बदन पे, तो उसको ट्रीटमेंट के लिए एडमिट किया है। तुरंत हमने मूवमेंट करके हमारे पुलिस ऑफिसर वहाँ पे पहुंचे। उसने लड़की को हमने ऑब्जर्व किया तो उसके आँख में से पानी आ रहा था, उसके आँख रेड कलर की हुई थी, उसके ओंठ सूजे हुए थे और स्किन में थोड़ा सा ब्लैकिश कलर आया था। तो डाउट आया। डाउट आने के बाद में हमने पूरा, उसने बताया वो हिसाब से उसके ऊपर एसिड फेंका, ये हिसाब से हमने उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया और मालवनी पुलिस स्टेशन केस नंबर 966 अंडर सेक्शन 124(2) एसिड अटैक का है। फिर बाद में 311 उसने मोबाइल फोन भी उनका जबरदस्ती चोरी किया था, फिर धमकी दिया था, गाली गलौज किया था। तो हिसाब से केस रजिस्टर किया। केस रजिस्टर करने के बाद में हमने पूरा देखा कि वहाँ पे स्पॉट पे क्या हुआ है एग्जैक्ट। तो वहाँ पे थोड़ा सा फिनेल जो सरफेस लादी वगैरह साफ करने के लिए फिनेल यूज किया जाता है, फिनेल, तो उसके एक ड्रम मिला हमको। तो उसके हिसाब से थोड़ा सा पता चला कि ये फिनेल फेंका रहेगा, फिनेल में भी एसिड होता है। तो तुरंत हमने उसको ट्रेस करने के लिए कुछ अलग अलग तीन टीम बनाए। एक नालासोपारा उसका जहाँ पे रहने का घर है वहाँ पे भेजा, एक गोरेगांव में उसका लोकेशन आ रहा था वहाँ पे, और एक डोंबिवली में टीम भेजा। तो बाद में उसका ट्रैक करते करते वो कहीं यूपी में या कहीं जा रहा था ऐसे पता चला। तो हमारा टीम फिर नासिक रोड पे मूवमेंट करके नासिक रोड रेलवे स्टेशन पे उसको ताबे में लिया। तो एक्चुअल फैक्ट ये है कि वो दोनों मियाँ बीवी है, उनका आपस में अनबन था, उसका कुछ इलिसिट रिलेशन था, उसकी वजह से पत्नी उसके अगेंस्ट में थी, झगड़ा होता था। तो फिर वो पत्नी उसको डिवोर्स मांग रही थी, वो डिवोर्स नहीं दे रहा था, तो उसके ऊपर से उनका झगड़ा हुआ था। तो उस दिन काफी ज्यादा रात को उनका फोन पे बहस हुआ था और 3 महीना पहले पत्नी अपने माँ बाप के पास आई थी। बहस मोबाइल पे होने के बाद में वो सवेरे अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे मड में जहाँ पे औरत रहती है उसके घर पे आया और उसने उसके मुंह पे वो फिनेल एसिड वो फेंका और वहां से उसके मोबाइल और उसके बाजू वाले के 2 मोबाइल लेके भाग गया था। और मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। लव मैरिज हुआ है मेरा एक बच्चा है 3 साल का। हस्बैंड से मेरे बहुत झगड़े हो रहे थे, 3 महीने से कंटिन्यू हमारे बहुत झगड़े हो रहे थे। मुझे मालूम पड़ा कि उसका अफेयर चल रहा है किसी के साथ में। तो जब उसको ये बात मालूम पड़ी तो वो मारा मारी करने लगा, बहुत मारता था घर में कि देखो अगर मेरा अफेयर भी है तो तुझे क्या प्रॉब्लम है, बोले तू तेरा देख, तू तेरे बच्चों को लेके पड़ी रहे, बोले घर में तेरा मैं पूरा कर रहा हूँ ना। तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैं अपनी माँ के घर पे आ गई। 3 महीने से आके मैं यहीं रह रही थी। तो यहाँ पे भी मतलब मेरी मम्मी के भी घर में आके मुझे धमकी देता था, फ़ोन पे बहुत धमकियाँ दे रहा था कि ऐसा कर दूँगा वैसा कर दूँगा, पर मैं इतना सीरियस नहीं थी वो बात से। तो एक दिन रात में हमारा बहुत झगड़ा हुआ। रात में मैंने उसको कहा कि मैं चौकी में तुझे मिलूँगी कल सुबह पेपर के साथ में, तलाक चाहिए मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, तू जिसके साथ रह रहा तू उसके साथ रह, और जो किन्नर के भी साथ तू बैठता उठता, जिसके घर में तू रहता तू उसके साथ ही रहे। तो ये बात उसको सुना तो उसको एकदम गुस्से में तलमिला गया। तो बोला नहीं, बोले मैं तेरे को, बोले अगर तू मेरे साथ नहीं जिएगी तो तेरे को किसी और के साथ भी जीने नहीं दूंगा करके ये बात बोल के उसने फ़ोन रख दिया। रात को फ़ोन रखा तो मेरे को भी नींद नहीं आ रही थी चक्कर में। तो 3:30 बजे हम लोग सोए। कितने मतलब साल से उसको छोड़ के आप मम्मी के पास रह रहे हैं? मेरा एग्जैक्ट मैं 6-7 महीने से ही हूँ, पर 3 महीने से
छोड़ दी मैंने एकदम से, उसका बातचीत बंद कर दी थी 3 महीने से एकदम, मतलब 3 महीने में उसकी पूरी असलियत मालूम पड़ी, कैसा है, क्या है, कितना नशा कर रहा है, किस किस के साथ उसका अफेयर चल रहा है। बहुत से लोगों के मुँह से मालूम भी पड़ा। मैंने खुद भी उसको बाकायदा पकड़ा, एक औरत के साथ में भी, और किन्नर के साथ तो उसको मैंने पहले ही पकड़ा था। तो भी मैं मतलब बच्चे की वजह से मैं रहती थी साथ में कि जाने दो मेरा बच्चा, पर ऐसा हो गया कि उसका हाथ कभी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत मारता था घर में, कभी सिर में भी मेरे 2-3 बार टाँके आए ले, सर के अंदर भी मेरे। फिर ये सब हम वो आपने तकरा मतलब दर्ज की थी पुलिस स्टेशन में कि आपको ऐसा किया था, कंप्लेंट किया था मैंने 2 बार, तुलिन चौकी में किया था, नाला सुपर ईस्ट में। कुछ कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की। उन लोग बोले कि हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है, तुम डायरेक्ट कोर्ट जाओ। उधर भी मैंने तलाक के लिए मांगा था, पहले भी तलाक बोला था, तो लोग ने कहा कि तुम फैमिली कोर्ट में जाओ, इधर जाओ, वो कोर्ट में जाके करो, इधर कुछ नहीं होता बोले औरत मर्द का। ये सब बोल के खाली कंप्लेंट लेके मुझे वापस भेज दिए उन लोग वहाँ से। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर इधर अभी मम्मी के इधर थी तो ये सब हादसा हो गया मेरे साथ में। ऐसा क्या हुआ कैसे? मतलब झगड़े हो गए हमारे बहुत फ़ोन पे, और मुझे धमकियाँ दे रहा था वो रात में, तो मैंने इतना सीरियस नहीं ली उसकी धमकी को। मैंने बोला कल सुबह मैं चौकी आऊँगी, कोर्ट में चौकी में तलाक के पेपर लेके आऊँगी तेरे लिए, मुझे साइन करके दे, मुझे नहीं रहने का तेरे साथ, मैं अपना बच्चा लेके मैं अपनी जी लूँगी ज़िंदगी, जॉब वॉब करके मैं। तो ये बात उसको बर्दाश्त नहीं हुई, तो वो सुबह 4 साढ़े 4 बजे से घूम रहा था, वो फिराक में था कि कब दरवाज़ा इनका खुले, कोई बाहर आए तो मैं अंदर जाऊँ। तो मेरा छोटा भाई उठ के खाली बात गया चाय पीने के लिए, 4 सवा 4 साढ़े 4 बजे, साढ़े 4-5 बजे मेरा भाई उठ के चाय पीने के लिए गया बाहर, और उसी वक्त वो दरवाजे के अंदर आ गया। आखिर क्या हुआ? आया तुरंत, और मतलब हम लोग सब सोए थे, मेरा मोबाइल उठाया, मेरे भाई का मोबाइल उठाया, मेरा जो आईडी प्रूफ वाला पूरा मेरा बैग था वो पूरा बैग उठाया। उसके बाद उसने वो एसिड मेरे मुंह पे डाला। मैं मतलब ऐसे दूसरी तरफ मुंह करके सोई थी बच्चे को लेके, उस वक्त उसने पूरा मेरे मुंह पे डाला, आँख पे, पूरा मुंह पे, पूरे कान में गया एसिड, पूरे मतलब गर्दन वर्दन पे तक पूरा गया है मेरे को एसिड। और किसी को लगा क्या उससे? हाँ, मैं उसमें मेरी बहन को भी थोड़ा, मेरी बहन के ऊपर भी छींटे उड़े, मेरे भाई के ऊपर भी उड़ा, और बच्चे पे भी थोड़ा बहुत उड़ा छींटा, पर इतना किसी को ये नहीं हुआ जितना मुझे लगा। उसके बाद आप उसके बाद वो तुरंत भागा, सब सामान मेरा लेके, मोबाइल बैग सब लेके वो भागा। देखे हम लोग ने बाकायदा उसको भागते हुए, पर वो ऐसा हो गया कि वो पकड़ने का उसने मौका नहीं दिया किसी को भी। जब तक हम लोग बाहर भागने तक वो गाड़ी चालू रखा था उसने, शायद लेके गाड़ी से निकल गया वो भाग के। उसके बाद आप हॉस्पिटल में आए? उसके बाद मैं तुरंत कूपर आई, कूपर में आते से इधर मेरा इलाज चालू हुआ, तुरंत ही मेरा पुलिस केस हुआ इधर कूपर में। क्या लगता है कि क्या आगे कार्रवाई करनी चाहिए? मैं तो चाहूँगी कि उसके ऊपर स्ट्रिक्ट ही कार्रवाई करनी चाहिए उसको, ऐसा मतलब मैं नहीं चाहती कि वो बच जाए। वे ऐसे कितने वेडिंग लोग के साथ उसका अफेयर कुछ है? उसका ना मेरे शादी से पहले, मतलब उसको अभी मैंने हाल ही में उसको 3 बार पकड़ी मैंने, अलग अलग औरतों के साथ में इसको मैंने 3 बार पकड़ा था। और एक जो किन्नर है उसके साथ तो हमेशा ही वो रहा है, उसको मना करी भी थी वो किन्नर के साथ रहने से, तो भी वो सुना नहीं। अभी भी वो साथ में ही है उसके, अभी भी वो चौकी में उसके लिए खड़ी है। तो वो जॉब करते क्या काम करते? वो जॉब वॉब कुछ नहीं करता, वो पैटलर है, ड्रग्स पैटलर है। तो उसके ऊपर कोई आरोप मतलब आरोप कुछ हाँ लगा, उसके ऊपर बहुत केस है, नाला सुपारा तुलिन चौकी में उसके ऊपर बहुत केस हैं। फिर भी उसका वही काम? हाँ, उसका फिर भी वो चलता। पुलिस, वहाँ के पुलिस वाले लोग भी मिले हुए हैं उसके ऊपर, वहाँ के भी पुलिस वाले लोग बहुत हफ्ता खाते हैं उससे। मेरे सामने पुलिस वालों को कितने बार उसने पैसे भी दिए हैं।